फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दो शेयर के बारे में बात करेंगे। पहला गेल इंडिया लिमिटेड जिसने क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है, साथ ही डिविडेंड के बारे में क्या खबर है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा शेयर सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी को हमने काफ़ी समय पहले से ही कवर करना शुरू कर दिया था और आज के दिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद सुजलॉन एनर्जी के अंदर में अपर सर्किट नजर आई है। ये अपर सर्किट दिखावा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का चाल है या वास्तविक अपर सर्किट है? आने वाला टारगेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा समय निकाल के वीडियो को पक्का से पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की। तो गेल इंडिया को यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के दिन 1.79% यानी कि लगभग 2% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर करेंट प्राइस देखेंगे तो 119 रुपये 60 पैसे का है। करेंट प्राइस मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप इसका बाउंड बिक हाई देखेंगे तो 122 रुपये 95 पैसे है, यानी कि अपने बाउंड बिक हाई के आसपास में है। इस शेयर को आप देखेंगे तो 5 दिन के अंदर में स्टॉक ने 5.84% का रिटर्न दिया है और एक महीने के अंदर में 12.35% का रिटर्न है और 6 महीने के अंदर में 24.52% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। इस शेयर के बारे में आपको भी पता है कि डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा देता है, यानी कि इसका डिविडेंड यील्ड 6.69% का है। तो डिपेंड करेगा कि इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आया है, उसके हिसाब से डिविडेंड कितना मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसके क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आया है। फ्रेंड्स, फाइनली हम उस पेज के ऊपर में है जहां पर कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है। यहां पर आप डेट देख सकते हैं 31/7/2023, यानी कि आज का ही दिन है और आज ही कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट जारी किया है। सीधे चलते हैं हम उस पेज के ऊपर में जहां पर कंपनी ने क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है। वहां से हम बात कर लेंगे कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा है और इसके हिसाब से डिविडेंड कितना मिलेगा, उसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा। आप वीडियो में बने रहिए। हम सीधे उस पेज पे चलते हैं जहां पर कंपनी ने क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है। इस पीडीएफ के अंदर में आपको स्टैंडअलोन डाटा और कंसोलिडेटेड डाटा दोनों डाटा मिल जाएंगे। यहाँ पर हम स्टैंडअलोन डाटा की बात नहीं करेंगे, कंसोलिडेटेड की करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और आप स्टैंडअलोन डाटा देखना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर ये आपको डाटा मिल जाएगा और वहाँ आप तसल्ली से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इसके उस पेज के ऊपर में जहाँ पर कंसोलिडेटेड डाटा दिया हुआ है। इसके अंदर में दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में नजर आएंगे। इसमें आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, में आज का रिजल्ट नजर आएगा, यानी कि क्वार्टर वन 2023 का रिजल्ट नजर आएगा। सबसे पहले अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो इनकम आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले साल में इसका जो टोटल इनकम था वो 38,033.30 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर में 33,810.67 का हो गया था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 33.00.79 करोड़ का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी गिरावट है और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो भी इसका टोटल इनकम के अंदर में गिरावट आई है। यहीं से बात कर ले इसके एक्सपेंस की तो आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा पिछले साल में जो इसका एक्सपेंस था वो 34,130.72 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 33,446.09 करोड़ का हो गया था और इस क्वार्टर के अंदर में 31,9500.25 का हो गया है। यानी कि एक्सपेंस के अंदर में लगातार आपको गिरावट नजर आ रही है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखें, दोनों पे ही इसके एक्सपेंस में गिरावट है, जो इस कंपनी के लिए अच्छी बात कह सकते हैं। यहीं से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो यहाँ नजर आ जाएगा पिछले साल में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,230.16 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में कम होके 688.90 करोड़ का हो गया था, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर में फिर से रिकवर किया है और 2,282.51 करोड़ का हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बड़ी गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में अच्छा खासा सुधार है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। यहीं से कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा नेट प्रॉफिट के अंदर में पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 3,250.95 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में कम होके 642.74 करोड़ का हो गया था और इस क्वार्टर के अंदर में फिर से रिकवर हुआ है और 1,792.99 करोड़ का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा खासा छलांग है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर में अच्छा खासा उछाल आया है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। यहीं से बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की। तो ईपीएस के अंदर भी अच्छा बदलाव है। पिछले साल के अंदर में 4.89 का ईपीएस था, जो पिछले क्वार्टर में कम हो गया था और 0.96 का हो गया था और इस क्वार्टर के अंदर में फिर से रिकवर होकर 2.73 का हो गया है। यानी कि फाइनली अगर हम ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ जरूर है, लेकिन आज के दिन आप देखेंगे तो कंपनी ने एक इनक्लोजर और जारी किया है। यहाँ पर आप डेट देखेंगे तो 31/7/2023 आपको नजर आएगा, यानी कि ये लेटर भी आज ही आया है और यहाँ पर आप इसका इनक्लोजर देखेंगे
उसके अंदर में कंपनी ने पूरा डिटेल यहाँ पर शेयर किया है। सो उसके ऊपर में हम बात कर ले तो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कंपनी का क्या डिटेल है। सिर्फ इस इंक्लोजर के अंदर में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर ले कंपनी के रेवेन्यू की, तो Q1 2024 के अंदर में कंपनी का रेवेन्यू 32,227 करोड़ रहा है। लेकिन यही अगर हम 2023 की बात करेंगे तो इसमें 37,572 करोड़ का रहा था। यहीं से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो Q1 2024 के अंदर में 1,889 करोड़ रहा है, जो Q1 2023 के अंदर में 3,894 करोड़ रहा था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 2024 Q1 के अंदर में 1,412 करोड़ है, यही 2023 के अंदर में 2,915 करोड़ का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने रिकवर किया है। सो फाइनली डिविडेंड भी आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि कंपनी लगातार डिविडेंड पे आउट कर रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं। 2023 के अंदर में भी कंपनी ने फाइनली डिविडेंड दिया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 21 मार्च 2023 था और ये इंटरिम डिविडेंड था और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया गया था। यही डिविडेंड अगर आप 2022 में देखेंगे तो 2 बार कंपनी ने दिया है, जो एक डिविडेंड 5 रुपये का था और दूसरा 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से था। 2021 के अंदर में भी कंपनी ने 3 बार डिविडेंड पे आउट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा डिविडेंड था, यानी कि पहला डिविडेंड 2 रुपये 50 पैसे का था, दूसरा भी 2 रुपये 50 पैसे का था और तीसरा डिविडेंड 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से था। इसी को 2020 में देखेंगे तो 6 रुपये 40 पैसे के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया था और 2019 के अंदर भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड पे आउट किया है। पहला डिविडेंड 6 रुपये 25 पैसे का था और दूसरा डिविडेंड 0.89 रुपीज़ का था। यानी कि अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी लगातार पे आउट करती है, तो इस बार भी आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर बेस पे खराब नहीं है। फिलहाल कंपनी ने डिविडेंड का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होगा और हमारे पास पहुंचेगा तो स्टॉक सही आप तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन आपके पास तब पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। बेल आइकन ऑन करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वीडियो को आप सही समय पर देख पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहीं से हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे शेयर सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुजलोन एनर्जी के ऊपर में हमने बहुत पहले से अपडेट रखा हुआ है, बहुत पहले से हम इसे कवर करके आ रहे हैं और अच्छा खासा आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा। सो फाइनली शेयर प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से अपर सर्किट में नजर आया है, लेकिन ये अपर सर्किट क्या दिखावा है या फिर वास्तव में अपर सर्किट लगा है, वो डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट खुलने के साथ ही शेयर के अंदर में कोई बड़ी पॉजिटिविटी नहीं थी, लेकिन अचानक से लगभग 1 बजे एक खबर आती है। इसके बाद शेयर आपको अपर सर्किट में लॉक नजर आता है। वो वजह क्या है, वो वजह आपके सामने आने वाला है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वो वजह आपके सामने में है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर में अपर सर्किट लगा था। आप इसके अंदर में देखेंगे तो बहुत बड़ी खबर सामने नजर आएगी, जिसमें 55.38 करोड़ रुपया जो था, जो कंपनी के ऊपर कर्ज के रूप में था, वो शेयर में तब्दील हो चुका है। यानी कि 3,04,30,475 शेयर में बदली हो चुका है, जिसकी वजह से आज के दिन शेयर के अंदर में आपको अपर सर्किट नजर आया है। फाइनली यही एक केवल वजह है जिसकी वजह से आज के दिन आपको अपर सर्किट नजर आया है। बाकी आगे कंपनी का क्या टारगेट रहेगा, इसके ऊपर में स्टॉक साइड ने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, टेक्निकल एनालाइज भी किया हुआ है। यानी कि हम ये कहें तो बहुत जल्द ये स्टॉक आपको 23 रुपये को दिखाएगा और 23 रुपये को पार करते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका बाउंड भी खाई देखेंगे तो 20 रुपये 80 पैसे का है और कंपनी का प्राइस फिर से 18 रुपये 95 पैसे पहुंच चुका है। यानी कि फिर से एक नया बाउंड भी खाई बनाने के लिए शेयर तैयार है। यहाँ से आपको बड़ा टारगेट नजर आएगा। सो इस स्टॉक के अंदर में आप ध्यान रख सकते हैं, अपने पास होल्डिंग है तो रख सकते हैं, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पेनी स्टॉक है, इसके अंदर में जब भी मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते चलिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।